आइए आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त टॉपिक लाए हैं। आज तो मन हरिहर होने वाला टॉपिक है और जितने भी बच्चे अगर स्टडी लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं तो यह आज जो है आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज आप सभी के लिए शानदार वीडियो लाए हैं। यह इस वीडियो में कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी क्लास से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह जितने भी स्टडी कर रहे हुए बच्चे होते हैं उन सारे बच्चों के लिए यह वीडियो रामबाण होने वाला है। और आज का टॉपिक जो है और हम लोगों का टॉपिक वर्ग का टॉपिक होगा, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। इस टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि स्क्वायर वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग का गुण क्या होता है और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग उसके बाद जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। आज टोटल जो है वर्ग का हम इस वीडियो में उनके पूरे खानदान को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग भागिएगा मत, एकदम बिल्कुल धांसू वीडियो होगा। चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो है बात करते हैं कि वर्ग किसको कहेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ग। वर्ग जो है हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजा होगा और वह भी चारों भुजा बंद होगा। अब हम लोग थोड़ा सा साथे साथ काम करते चलते हैं। चार भुजा हम डाल दिए, चारों भुजा से बंद आकृति, तो ये चारों एक पहला भुजा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भुजा, यहाँ से यहाँ तक तीसरी भुजा, यहाँ से यहाँ तक चौथी भुजा। चारों भुजा हो गया, चारों बंद भुजा हो गया। अगर हम लोग ऐसे बनाते इस प्रकार से तो यह बंद आकृति नहीं कहलाता, यह ओपन आकृति है। तो लेकिन हम लोग का बात है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे से बराबर हो। चारों भुजा क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। चारों भुजा को सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। अगर हम लोग इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लेते हैं समझने के लिए। तो चारों भुजा की बात होगा तो चारों भुजा जो है ना क्या होगा, बराबर होगा। चारों भुजा बराबर होगा। अगर ए बी एक पहली भुजा है और बी सी दूसरी भुजा है और सी डी जो है तीसरी भुजा है और ए डी जो है जिसको डी ए कहेंगे यह चौथी भुजा है और चारों भुजा बराबर है। जितना लंबाई, अगर ये ए बी का लंबाई 5 सेंटीमीटर तो बी सी का भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा और सी डी का भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा और ए डी या डी ए की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगा। चारों भुजा बराबर होगा। चलिए इस चीज को आप लोग समझ गए। तथा चारों कोण समकोण हो, चारों कोण क्या हो, समकोण हो। तो ये समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री। एक कोण ये हो गया, एक दूसरा कोण ये हो गया और तीसरा कोण ये वाला हो गया सी वाला, चौथा कोण डी हो गया। और चारों कोण समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री। ये भी समकोण 90 डिग्री, ए भी समकोण 90 डिग्री, ए भी समकोण 90 डिग्री। समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे वर्ग कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे से बराबर हो अर्थात चारों कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं।
अब हम लोग चलेंगे वर्ग का जो है ना गुण पढ़ेंगे, है ना, उसका गुण वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ग जो है उनका गुण क्या क्या है। वर्ग का गुण क्या है, तो वर्ग सबसे पहली बात वह तो एक चतुर्भुज भी है बच्चों। क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है ना, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज तो होगा, वह समांतर चतुर्भुज भी होगा। समांतर कहने का मतलब है ए बी के समांतर और सी डी भुजा होगा, और बी सी के समांतर ए डी भुजा होगा, तो समांतर चतुर्भुज हुआ। और प्रत्येक कोण जो है इनका समकोण होगा। अगर ये हम लोग का वर्ग है, वर्ग हो गया, तो इनका 90 डिग्री, इनका भी 90 डिग्री, और ये कोण भी 90 डिग्री, और ये कोण भी 90 डिग्री। इसको ए मानो, इसको बी मानते हैं, इसको सी, इसको डी, चारों 90-90 डिग्री हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? समकोण। और चारों कोणों का योग क्या होगा? अब रही बात चारों कोणों का योग। चारों कोणों का योग जो होगा, एक कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण भी 90, तीसरा भी कोण 90, और चौथा भी कोण 90। तो चारों कोणों का योग जोड़ दीजिए ना। चारों कोणों का योग जो है 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री हो जाएगा। यदि पूछे कि वर्ग के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो आप लोग कहेंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए कहिएगा 360 डिग्री होता है। और चारों भुजाएं जो है, वर्ग के जो चारों भुजा है ना, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, और ए डी या डी ए भुजा, सब भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा। अब मिला जुला के सब भुजा एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और भुजाएं की संख्या जो है, हम लोग इसमें देखेंगे कि भुजा की संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4, भुजा की संख्या क्या कहेंगे? 4 कहेंगे। तो आप लोग किसको किसको भुजा कहेंगे? ए से लेकर के ए बी को पहला भुजा कहेंगे, ए बी पहला भुजा, ए बी सी जो है ये दूसरी भुजा, और सी डी जो है ये तीसरी भुजा, और इसको डी का एक बोले या ए डी बोले, तो दोनों जो हो गया ये चौथी भुजा, 4 भुजा हो गया। इसमें वर्ग में जो है, वर्ग में विकर्णों की संख्या 2 होता है बच्चों। वर्ग में विकर्णों की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये सपोज डैट हम लोग वर्ग ड्रॉ किए, वर्ग में एक विकर्ण इस प्रकार से खींचा जाएगा, और इस प्रकार से एक विकर्ण खींचा जाता है। तो विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगा? विकर्ण की संख्या 2 होगा। वर्ग में विकर्णों की संख्या कितना होता है? 2। यहां देखिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। एक विकर्ण होगा ए सी, एक विकर्ण होगा बी डी। 2 विकर्ण है ना। एक विकर्ण क्या हो गया? ए सी। हाँ, ध्यान रखिएगा, ए सी ठंडा लगाने वाला एसी कूलर नहीं है, ये सवाल का एसी है, समझने के लिए विकर्ण की संख्या वाला। एक हुआ एसी, एसी, और एक विकर्ण हो गया बी से लेकर के यहां से डी तक, बी डी। अब दोनों विकर्ण जो होते हैं, जितना विकर्ण एसी का लंबाई होगा, उतने विकर्ण जो है बीडी की लंबाई होने वाला है। दोनों क्या होगा? दोनों बराबर होगा। विकर्णों की संख्या क्या होगा? बराबर होगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। दोनों विकर्ण जो है ना, अगर आप इस विकर्ण एक वर्ग खींच लीजिए, वर्ग जो है वर्ग खींचे, अगर एक यहां से यहां तक विकर्ण खींचे, इस वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो यह क्या किया? इस कोण को समद्विभाजित कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। एगो एक भाग, ये दूसरी भाग, बांट दिया ना। और उसी प्रकार अगर इधरों से बांटा जाएगा तो सेम बात वही होगा, एगो पार्ट इसका ये होगा, एगो दूसरा पार्ट ये होगा, ना होगा।
तो समद्वि भाजित किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। भुजाएं जो होती है, वर्ग की भुजाएं समांतर होती है। ए बी भुजाएं जो है सी डी के समांतर, तो बी सी भुजाएं जो है ए डी के समांतर होती है। क्या होता है कि नहीं होता है? आप लोग को पता है समांतर को हम लोग इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। और हम लोग जो है ये वर्ग को एक चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं, चतुर्भुज का यह प्रकार भी है। और वर्ग जो है, एक वर्ग को हम लोग एक आयत के समान, इनका संरचना आयत तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन आयत से मिलता जुलता आकृति है। अब हम लोग वर्ग का परिमाप या परिमिति, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, इसको फाइंड करने के लिए सीखेंगे कि वर्ग का जो है परिमाप या परिमिति कैसे निकालते हैं। वर्ग का परिमाप जो है, ये परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का क्या होता है? योग। वर्ग का परिमाप जब चारों भुजाओं का योग होता है, तो 4 गो भुजा अगर वर्ग दिया हुआ है, यहीं पर देख लीजिए, ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, सी डी तीसरी भुजा, या डी ए चौथी भुजा, तो सब भुजा का मान कहते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये भी भला भुजा का मान 5 सेंटीमीटर। सब भुजा चारों भुजाओं का योग है कि ना? तो वही चारों भुजा का मान दिया हुआ है, तो वही चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, या चारों भुजाओं को जोड़ भी सकते हैं। और सब का मान ये के होता है जब वर्ग में, तो उसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं भुजा। गुना में कितना कर सकते हैं? गुना 4 कर सकते हैं। या वर्ग का जो है परिमाप या परिमिति जो होता है, चारों भुजाओं का योग कहें या 4 गुना भुजा कहें। भुजा में 4 से क्यों गुना किए? क्योंकि 4 गो भुजा होता है वर्ग में, और चारों मान समान होता है, इसीलिए ये गो मान लिख देंगे, भुजा का मान 5, और उसमें क्या से गुना कर देंगे? 4 से, तो उसका मान निकल जाएगा। तो ये वर्ग का परिमाप या परिमाप। अब हम लोग निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का बात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग क्या कहेंगे? ऐसे भी आप लोग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। इसको हम लोग भुजा गुना भुजा को क्या लिख सकते हैं? भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, उसमें भुजा का मान दिया हो, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा जितना दिया होगा उसका स्क्वायर करेंगे, हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, अब भुजा का मान ना दे करके अब विकर्ण का मान दे दिया हो, तो उसका सूत्र क्या लिखेंगे? तो उसका सूत्र हम लोग लिखेंगे, वो अभी वर्ग का क्षेत्रफल होगा विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। ये वर्ग का क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र हुआ, है ना। अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, या भुजा गुना भुजा कह सकते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 भी कह सकते हैं। अब हम लोग इसमें आगे का जो फॉर्मूला लिखेंगे, आगे का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे वर्ग का भुजा बराबर सूत्र, वर्ग का भुजा बराबर सूत्र होगा परिमाप, अब बटा में क्या लिख सकते हैं? 4। वर्ग का भुजा बराबर सूत्र होगा परिमाप बटा 4। तो परिमाप बटा जब 4 होगा, तो ये सूत्र हम लोग का फाइंड आउट हुआ। अब अगर वर्ग का विकर्ण कहेंगे, या इसी में एक यहाँ से चलिए, यहाँ से आपको बताते, थोड़ा सा हम यहीं बता देते। एक और जो है वर्ग का भुजा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? वर्ग का भुजा बराबर जो है सूत्र हो जाएगा
रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और वर्ग का एक और सूत्र, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुना भुजा। बच्चों आप लोगों को इसमें वर्ग का पूरा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।